कहानी मेरे एक पुराने दोस्त डॉक्टर गांगुली की आप बीती है। डॉक्टर गांगुली जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करते, बल्कि जब भी उन्हें मौका मिलता है वो ऐसी घटनाओं को झुठलाने की कोशिश करते रहे हैं। तो आज डॉक्टर गांगुली आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे जिसने उन्हें एक दहशतनाक चौराहे पर ला खड़ा कर दिया। ये बात आज से साल भर पहले की है, जब मुझे अहमदाबाद के एक हॉन्टेड प्राइवेट हॉस्टल के बारे में पता चला। मैं जानता हूं कि जहां बहुत सारे यूथ हों, इस तरह की अफवाहें उड़ ही जाती हैं, और फिर वो गर्ल्स हॉस्टल था। जाहिर है डरी सहमी गर्ल्स ऐसी बातों पर बड़ी आसानी से बिलीव कर लेती हैं। तो मैं अहमदाबाद पहुंचा और पहुंचकर उस गर्ल्स हॉस्टल के ओनर मिस्टर चमन भाई पटेल से मिला। असल में गांगुली भाई, इस इलाके में है न ऐसे कई प्राइवेट हॉस्टल है जिन्होंने जानबूझ के ये अफवाह फैलाई है। बोलो, प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से, प्रोफेशनल राइवलरी, कंपटीशन, क्योंकि ये सब जो है ना पिछले 2 साल से हो रहा है। पहले क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए कि इसी पीरियड में यहाँ कई नए हॉस्टल्स खुले हैं और कंपटीशन जो है ना वो बढ़ गया है। बोलो। राइट मिस्टर पटेल, मुझे भी यही लगता है। पर इन लड़कियों का डर का क्या करें गांगुली भाई, वो तो इन घटनाओं को सच मानती है ना, और इस वजह से मेरा कितना लॉस हो रहा है माता रानी की कसम नहीं जानता हूँ। आधी स्ट्रेंथ रह गई है लड़कियों की। तो मिस्टर पटेल, सबसे पहले मैं उन गर्ल्स से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ उनकी दिमाग में है। बरोबर, तो चलिए। तो बस उसके बाद ओनर मुझे उन लड़कियों के पास लेके गए और मैंने उनसे बात शुरू की। ओके, तो भावना, आप बताएं उस दिन क्या हुआ था? एक्चुअली सर, कृतिका, अंकिता और रूबी मेरी रूममेट थी। हम अपने अपने इंस्टीट्यूट और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने की जल्दी में थे, पर कृतिका ने काफी देर से बाथरूम ऑक्यूपाई कर रखा था। कृतिका, स्टूपिड, जल्दी कर, साल भर का आज ही नहाएगी क्या? निकल जल्दी। बड़ी देर हो गई थी सर, पर अंदर से कृतिका का कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। मैंने बाथरूम के दरवाजे पर कान लगाया तो शावर चल रहा था। मैं चिल्लाई, कृतिका खोल जल्दी यार, हैव यू गॉन मैड और व्हाट? मुझे ऑफिस जाना है, खोलो। यू नो व्हाट, जस्ट गो टू हेल, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। और तभी अचानक अंदर बाथरूम से जोर से ब्लास्ट की आवाज आई। हम सब डर गए थे सर कि पता नहीं अचानक ये क्या हो गया। हमने जोर जोर से डोर पीटना शुरू किया। कृतिका, कृतिका क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? कृतिका दरवाजा खोलो, कृतिका दरवाजा खोल, कृतिका। धमाका सुन के पटेल सर और हॉस्टल का सारा स्टाफ आ गया था। हम अभी भी दरवाजा पीट रहे थे। खोल दरवाजा कृतिका, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? कृतिका दरवाजा खोलो, कृतिका तुम ठीक तो हो? कृतिका, कृतिका, ये दरवाजा खोल ले। अचानक हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पता नहीं क्या था वो। हम सब बहुत डर गए थे सर, और जब दरवाजा तोड़ा गया तो पूरे बाथरूम में धुआं ही धुआं भरा हुआ था। इसके बाद जब धुआं कुछ हटा तो हमने देखा कि गीजर तहस नहस हो चुका था और सामने कृतिका की लाश पड़ी हुई थी। उसका फेस बुरी तरह से जला हुआ था सर। हे माता रानी, ये सब कैसे हुआ? अरे पुलिस को फोन करो ने, पछी एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। हालांकि पटेल सर बोले कि गीजर के फटने से कृतिका की डेथ हुई है और शायद फेस बुरी तरह जल जाने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर डोर का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। शायद इसलिए हमने वो नाखूनों के खुरचने की साउंड सुनाई दी, पर ऐसा उन्हें लगा होगा, हमें नहीं सर। अंदर जरूर कुछ था, शायद कुछ, पता नहीं सर, बट आई एम श्योर। इस केस में तो साफ था कि गीजर ब्लास्ट से ही सब कुछ हुआ था। और इसके बाद अगले दिन मैंने उसके एक सीनियर से और एक घटना के बारे में पूछा। ये घटना पिछली वाली से कुछ 1 साल पहले की थी। अच्छा तो मेघना, तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बताना, ओके? ओके सर। सर, उस साल कृतिका वाले रूम में प्राची और उर्वी रहा करते थे। हम तीनों सेम आईटी कंपनी में जॉब करते थे।
हम तीनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। एक दिन क्या हुआ कि प्राची सेठ की उसके मॉम डैड आए हुए थे, प्रेसिडेंट होटल में ठहरे थे। बहुत स्वीट थे उसके पेरेंट्स, हम तीनों को ही अपनी बेटी मानते थे। पर प्रॉब्लम ये थी, यार मेरा जो नया बॉस है ना, बहुत ही बॉसी है। ही वॉन्ट अलाउ मी। तो उर्वी और प्राची को तो छुट्टी मिल गई और मैं रह गई। बस इधर मैं ऑफिस के लिए निकली और उधर वो प्रेसिडेंट होटल के लिए। पर शाम को वो जब लौट के आए, काफी लेट आई थी, तो उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस सुनाया कि उन्होंने क्या खाया, वहाँ कितनी मस्ती की, और सबसे बड़ी मस्ती तो वो जिसको सुनाते उनकी हंसी नहीं रुक रही थी। शोर नहीं, चुपचाप सो जा। चुपचाप सो जाओ, नहीं तो सुबह कंप्लेन करेगी। बस हम जाकर अपने अपने बेड पर सो गए। इसके बाद सवेरे मेरी नींद कुछ देर से खुली। फिर मैंने देखा कि वो दोनों अभी तक सोई हैं। मैं उठ के उनके बेड की ओर गई। अरे तुम दोनों तो अभी तक सो रही हो। ए उर्वी, प्राची, चलो उठो, इट्स टू लेट यार। पर तभी मेरी नजर उनके चेहरों पर गई। उनके चेहरे बुरी तरह से जले हुए थे सर। मर चुकी थी वो दोनों। पर बेड पे लेटे लेटे उनके चेहरे कैसे जल गए? ये तो किसी को नहीं पता सर कि बेड पे आग का तो कोई निशान तक नहीं था, पर फेसेस 90% जले हुए थे, बिल्कुल जैसे उस दिन बाथरूम में कृतिका का फेस जला था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। भला बेड पे लेटे लेटे वो कैसे जल सकती हैं, जबकि बेड की चादरें बिल्कुल ज्यों की त्यों हैं। तभी हॉस्टल के ओनर मिस्टर पटेल वहां पहुंचे। आप भी उलझ गए गांगुली भाई, आप भी उलझ गए। हाँ, पर ऐसा होता है, कभी किसी साजिश की वजह से तो कभी खुद ब खुद। बस हम उसका कारण नहीं जान पाते। तो गांगुली भाई, मैं आपको अभी एक किस्सा बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। हाँ तो कम ऑन गर्ल्स, आप लोग भी आइए। पटेल साहब अपने साथ घटी घटना के बारे में हमें कुछ सुना रहे हैं। हाँ, આવી જાઓ, બેસો। તમે બેન બેસો, વાર્ડન બેન બેસો। हाँ तो क्या थी वो घटना? हाँ, तो ये बात उन दोनों इंसिडेंट से पुरानी है, लगभग 2.5-3 साल पहले की। मैं उस रात मणिनगर की ओर से आ रहा था। रास्ते में कोंकरिया लेक और गीता मंदिर होते हुए जमालपुर वाले ब्रिज पर पहुंचा तो एक लेडी ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने सोचा आधी रात को यहाँ सुनसान में ये लेडी कौर क्या रही। मैं कुछ डर नहीं बल्कि अलर्ट हो गया, पर पता नहीं कैसे मेरी कार अपने आप रुक गई और रुकी भी ठीक उस लेडी के पास जाके। बोलो, मुझे तो शौक लगा, पर मैंने अपना विंडो ग्लास जरा सा डाउन किया और उससे पूछा, बेन आप यहाँ आधी रात को? मेरी कार खराब हो गई है उधर ब्रिज के पार, आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? जाना किधर है आपको? सैटेलाइट। उसके लिए तो रॉकेट लेना पड़ेगा ने। बैठ जोक, बहुत खराब जोक था। आप एक काम करो बेन, आप पीछे वाले सीट पे बैठ जाओ, आगे सामान रखा है, आप पीछे वाले सीट पे बैठ। मैं आपको पिरामिल गार्डन पे ड्रॉप कर दूंगा, वहां से आपको टैक्सी मिल जाएगी, बराबर से ना? और वो बैठ गई। मैं आराम से ड्राइव कर रहा था। अचानक मेरी नजर रेयर व्यू मिरर पे पड़ी तो मेरे को शौक लगा। बोलो, क्योंकि मिरर पे मैंने देखा कि पीछे वाली सीट पे तो कोई बैठा ही नहीं है। बोलो, और मेरे को तो ऐसा शौक लगा कि गाड़ी सड़क से उतरती उतरती बची। बोलो, रियली सर? तो फिर पर जब मैं हॉस्टल पहुंचा, कार से उतरा तो अचानक बैक डोर अपने आप खुला और बंद भी हो, जैसे कार से कोई बाहर निकला। हाँ, कहानी सुनी नहीं कि गपशप चालू। बस ऐसा कुछ होता है और आप उसमें नमक मिर्च लगा के इतना बड़ा बना देते हैं कि सारे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। बट सर, व्हाट इफ आपकी कार में वही लेडी आई हो, मतलब आत्मा? शू बात करे छे? ये जो तुम लोग का गॉसिप है ना, ये मेरा लॉस कराता है। भाड़ में गया तुम्हारा ये गॉसिप और तुम्हारी वो आत्मा। तभी मैंने कुछ बोलना चाहा, पर मुझे लगा मेरी आवाज को क्या हो गया है।
वो अजीब सी हो गई थी, जैसे किसी औरत की आवाज। और मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा उस पर। भाग में ही गई थी, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। तुम्हारे दोस्त ने जिंदा जला दिया था मुझे। याद है तुम्हें, एडवोकेट चौमन भाई पटेल? तुम्हारा नाम कैसे? इसलिए मैं तुम्हारी कार में आई थी तुम्हारे साथ, तुम्हारे हॉस्टल में। मैं तब से यही हूँ। ये क्या कर क्या रहे हैं आप? और आपकी आवाज गांगुली भाई? गांगुली नहीं, रूपाली शाह। रूपाली? नहीं नहीं, तुम कैसे हो सकता है ये? तूने केस लड़ा था अपने दोस्त का। तब तूने कोर्ट में जिताया उसे। हाँ, गलती होगी पापा। पर अब हारेगा, आज हारेगा तू, क्योंकि you killed me again in the court. You did it. and you will have to pay for it. मैंने छोड़ दो। पता नहीं कैसे इतनी ताकत मुझ में आ गई। मैंने मिस्टर पटेल को उठाकर वहीं फर्श पर पटक दिया। My God, क्या हो रहा है? और वो तड़प तड़प कर वहीं चिल्लाने लगा। और उसके हाथ उसके चेहरे पर थे, और कुछ ही देर में जब उसकी चीखें बंद हुई तो वो मर चुका था। और तभी उसके हाथ अपने उसके चेहरे से अलग हो गई। और मैंने देखा कि मिस्टर पटेल का चेहरा बुरी तरह से जल चुका था, शायद ठीक उसी तरह जैसा कि कृतिका, प्राची, उर्वी, इन तीनों का जला था। सवाल है कि अगर ये सारी घटनाएं समझने में डॉक्टर गांगुली से चूक हुई तो उन सारी डेड बॉडीज के चेहरे जले हुए क्यों थे? आखिर क्या वजह थी उसकी? बाद में लड़कियों ने डॉक्टर गांगुली को बताया कि मिस्टर पटेल अपना हॉस्टल बिजनेस शुरू करने से पहले लॉयर हुआ करते थे, और शायद तभी उन्होंने अपने दोस्त जतिन शाह को बचाने के लिए उनकी वाइफ रूपाली शाह की डेथ को सुसाइड साबित कर दिया। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मैं आज भी कभी कभी डॉक्टर गांगुली से मिलने उनके घर जाया करता हूँ, और कभी कभी वो लेडीज कपड़ों में होते हैं। कहानी में